मंगाया था, बहुत खूबसूरत हार्ट ऑफ द ओशन नेकलेस फ्रॉम रोजली। दिस इज हेलो गाइज, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल कायनात टीवी चैनल। तो गाइज आज मैं बहुत ही मज़ेदार लुक क्रिएट करने वाली हूँ जो कि है रोज डेविड बुकार्टर का, जो कि टाइटैनिक AKA केट विंसलेट ने इसका रोल प्ले किया था। और केट विंसलेट इज़ वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट एक्ट्रेसेस फ्रॉम चाइल्डहुड। और ये टाइटैनिक का लुक है जिसमें वो रोज़ बनी थी। तो ये बहुत ही बेहतरीन लुक होने वाला है। सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइज सबसे पहले इस लुक के लिए मॉइस्चराइज़र ले लेंगे, ठीक है। वी विल ऐड मॉइस्चराइज़र टू आवर स्किन, जो सा भी आपका पसंदीदा। उसके बाद प्राइम कर लेंगे अपनी स्किन को। तो मैंने प्राइमर लगाया है। प्राइमर में आप कोई सा भी अपनी स्किन के मुताबिक, अगर पोर्स हैं तो पोर्स वाला प्राइमर आप लगा सकते हैं। उसके बाद फाउंडेशन। तो ये लुक में सबसे ज़्यादा मेरा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेरा एक कंसर्न था कि स्किन बहुत फ्लॉलेस लगनी चाहिए, क्योंकि एब्सोल्युटली वो एक इंग्लिश ब्रिटिश एक्ट्रेस है, स्वीडिश ब्रिटिश एक्ट्रेस केट विंसलेट, एंड हर स्किन इज़ फ्लॉलेस। देसी लोगों की स्किन मतलब कि अलग होती है एंड वेस्टर्न लोगों की अलग होती है। तो उस हिसाब से मैंने अपनी बेस को बहुत ही ज़्यादा उस तरह का बनाने की कोशिश की है। फाउंडेशन अच्छी तरीके से लगा के अप्लाई किया है, बट आई मेड श्योर कि स्किन लाइक फील हो, बहुत ओवर ना हो। उसके बाद कंसीलर, जहाँ जहाँ मुझे ज़रूरत थी इस लुक में तो मैंने वहाँ पे कंसीलर भी अप्लाई किया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्लॉलेस स्किन करनी है तो उसके लिए कंसीलर तो चाहिए। और वैसे भी कंसीलर ज़रूरी होता है गाइस किसी भी लुक के लिए। तो यहाँ पे मैंने जहाँ जहाँ मुझे ज़रूरत है वहाँ वहाँ मैंने कंसीलर लगा लिया है। तो उसके बाद उसको ब्लेंड कर लूँगी। तो गाइज़ मैं कोई मेकअप आर्टिस्ट नहीं हूँ, ये मैं बार बार इसलिए कहती हूँ क्योंकि ये लुक्स जो मैं क्रिएट करती हूँ वो अपने शौक़ से क्रिएट करती हूँ। तो उसके बाद मैं कॉम्पैक्ट पाउडर से अपनी बेस और अपने कंसीलर को सेट करूँगी, ठीक है। इसको अच्छी तरीके से मैंने फेस पे अप्लाई किया है ताकि सेट हो जाए, और अच्छी तरीके से डैप डैप मोशन में इसको पूरा मैट कर दूँगी। तो गाइज़ इसके बाद जो है इस लुक में रोज़ का मैंने बार बार वो मतलब के पिक्चर्स और इमेजेस देखे थे, ठीक है, जिसका मैं इंस्पो कर रही हूँ, आपको भी शेयर करूँगी। उसके बाद मैंने जेल ब्राउज बनाई है अपनी। तो मैंने ब्राउज जो अपनी है ना वो ब्लैक कलर से बिल्कुल भी नहीं बनाई है, क्योंकि ये ऑब्वियसली एक इंग्लिश या ब्रिटिश जो एक्टर्स होते हैं उनकी ब्राउज हमेशा ब्राउन होती हैं। सो उसको माइंड में रखते हुए मैंने अपनी ब्राउज बनाई है। उसके बाद फिर मैंने मेकअप जैसे उस पिक्चर में हुआ है तो ब्राउन कलर का शेड लेके उसको अपना बेस रखा है, ठीक है। बहुत हल्के हाथों से मैंने इसको पहले लगा के ब्लेंड किया है, क्योंकि ये शेड काफ़ी डार्क था, जो कि मुझे उस पिक्चर में भी नज़र आया था कि डार्क शेड था। मगर ब्लेंड अच्छे से करेंगे तो फिर वो शेड बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद मैंने शिमर आई शेडो, जो कि एक स्टिकी टाइप का आई शेडो होता है, वो लगाया था फ्रंट में, जो कि एक बहुत अच्छा सा शीन देता है आइज़ को। तो ये मैं अपने फ्रंट आइज़ के लगा लिया है। और अभी जो आप साइड में देख रहे हो आई शेड्स वगैरह फैले हुए जो हैं वो सब मैं ठीक कर दूंगी आगे। ओके गाइज, उसके बाद मैंने लाइनर लगाया था, क्योंकि इस लुक के लिए लाइनर भी लगाना था। इस लुक में लाइनर लगा हुआ था। बहुत ही नेचुरली ब्यूटीफुल लुक था, और कमाल ही मतलब कि उसमें वो लगी है, वो जो केट विंसलेट है हम सब की फेवरेट, वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी उस लुक में। एंड 1997 में ये मूवी आई थी टाइटैनिक। आप लोगों में से किस किस ने देखी थी और किस किस को बचपन से ये मूवी याद है, कोई मेमोरीज़ है तो ज़रूर शेयर करिएगा। तो उसके बाद मैं थोड़ा सा कंसीलर और लगा रही हूँ जहाँ जहाँ मुझे लग रहा है कि कम है, और अपनी जहाँ जहाँ आई शेडो फैल गया था उसको भी मैं ठीक कर लूँगी। यहाँ पे ब्लेंड कर लिया है गाइज, ओके। तो ये इंस्पायर्ड लुक है कि मतलब बहुत ज़्यादा उतना ही बनाने की कोशिश की है जितना मुझसे बन सकेगा। ऑब्वियसली पूरा तो सिमिलर नहीं हो सकता। यहाँ पे मैं इल्यूमिनेटर लगा रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है भाई रोज़ की स्किन है तो इल्यूमिनेटर तो मस्ट है ना फिर, क्योंकि ये रोज़ की स्किन है।
कैरेक्टर का नाम ही रोज है गाइस, सोचें तो उसकी स्किन कितनी ज़्यादा मतलब कि रोज़ी होनी चाहिए। एंड फिर मैंने ब्लश देखा था, पहले मुझे लग रहा था पिंक ब्लश है कि क्या, तो फिर मैंने वो लगाया था। अच्छा, नोज़ कॉन्टोर भी कर लिया, नोज़ कॉन्टोर बोले या रोज़ कॉन्टोर बोले, मैंने कर लिया क्योंकि मैंने पिक्चर में देखा था, मुझे फील हुआ कि कॉन्टोर हुआ हुआ था। एंड दोबारा मैंने इल्यूमिनेटर भर भर के इल्यूमिनेटर लगाना है गाइस, क्योंकि रोज़ भाई हमें खिला हुआ चेहरा रखना है रोज़ की तरह, तो उसके लिए इल्यूमिनेटर लिक्विड वाला तो भर भर के लगाना पड़ेगा। उसके बाद ठीक है, ये इल्यूमिनेटर को मैं सेट कर रही थी अपने हाथों से। लुक में ना भी हो मगर मुझे ग्लोइंग स्किन के लिए इल्यूमिनेटर मुझे ऐसा लगा कि लगाना चाहिए, तो मैंने बस लगा लिया। बेशक उसमें ना हो मेकअप में, लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा लगाया है। उसके बाद मैं पिक्चर चेक कर रही थी दोबारा से, और उसके बाद फिर मैंने देखा कि आइस के जो नीचे वाटर लाइन है, वाटर लाइन के नीचे जो एरिया है वहाँ पे भी ब्राउन शेड थोड़ा सा डाला हुआ था आइस पे, वो लगा लेंगे। उसके बाद मैं यहाँ लिप लाइन कर रही थी, और लिप लाइन के बाद मेरी लिपस्टिक ही बाहर आ गई, और मैंने बाहर आई हुई क्रेयॉन की तरह लिपस्टिक को लगा लिया। लिप्स मैंने वैसे ही बनाने की कोशिश की है जैसे कि रोज़ के उस मूवी में थे। तो सबसे पहले मैंने ये रेड लिपस्टिक अप्लाई की है और इसको डार्क कर दिया है, और फिर मुझे पता चला कि रेड लिपस्टिक तो थी नहीं इस लुक में, इस लुक में कुछ ऑरेंजिश टाइप का टोन था। तो फिर वापस से मैंने सारी की सारी लिपस्टिक रिमूव की है अपने होठों से, जो कि एक बड़ा ही टास्क था कि मैं लिप्स की शेप भी ख़राब नहीं करना चाह रही थी जो मैंने बनाई थी। तो मैंने थैंकफुली के ठीक ठीक रिमूव कर दी थी, और उसके बाद फिर मैंने वो ऑरेंजिश शेड लगाया था, जो कि अब मुझे वाकई में लग रहा था कि हाँ ये रेड शेड नहीं था, ये ऑरेंजिश शेड था, जो कि मूवी में मैंने पिक्चर पे फिर कंफर्म किया था देख के, और आप भी देख सकते हैं कि ये ऑरेंजिश शेड था, नॉट रेड शेड। अगर आप लोगों को लगे कि रेड शेड है तो गलत। उसके बाद मैं मोल का देख रही थी कि मोल, पहले तो मैंने पाउडर से बनाने की कोशिश की, मुझे लगा कि वो हल्का सा जो मोल था वो नहीं बना। उसके बाद मैंने जेल से लेके बनाया, तो फिर वो बन गया छोटा सा डॉट जो उसके मतलब केट विंसलेट के फेस में है। उसके बाद फिर मैंने अपने बालों को, हालांकि मेरे बाल रेडिश टोन में नहीं है, इस कैरेक्टर के लिए काफ़ी ऑरेंजिश रेडिश टाइप का टोन था उसके बालों का, पर खैर जो भी है, अब मैं अपने बाल तो कलर नहीं कर सकती, तो इसलिए मैंने जितना हो सका मुझे अपने बालों को मैंने कर्ल करने की कोशिश की है हेयर स्टाइल बनाने के लिए। बहुत अच्छी तरह से तो मुझसे कर्ल नहीं हुए बाल, क्योंकि वो बिल्कुल क्योंकि उसके तो नेचुरली कर्ल थे उसमें। तो मैंने अब यहाँ ड्रेस चेंज कर ली है, और अब मैं यहाँ पे ड्रेस के अंदर इनर भी पहना हुआ है, यहाँ पे मैंने इयररिंग्स पहन लूँगी, ड्रॉप इयररिंग्स उसने पहने हुए थे। अपना वर्जन बना चुकी हूँ रोज़ का। ड्रेस थोड़ा बहुत सिमिलर है, बट आई वोंट से कि इट्स फुल्ली सिमिलर, बिकॉज इसका नेक बहुत डीप था, ये मुझे काफ़ी मिलता जुलता लग रहा था। तो मैंने अंदर से ये वाइट टी शर्ट, वो भी उल्टी करके पहनी है। अच्छा, सेकंड चीज़ ये है कि ड्रॉप इयररिंग्स उसने पहने हुए थे लॉन्ग वाले, तो मैंने भी ड्रॉप इयररिंग्स ही पहन लिए हैं, बट ब्लैक में। अब ये चीज़ जो है ना, जो मैं पहनूंगी, उसके बगैर तो रोज़ आई थिंक रोज़ नहीं थी, बट एंड में खैर वो चीज़ फेंक चुकी होती है। आप लोगों ने आई थिंक गेस कर ही लिया होगा कि वो चीज़ क्या हो सकती है। यस, हार्ट ऑफ द ओशन। तो गाइज, रोज इज नॉट रोज विदाउट हार्ट ऑफ द ओशन। एंड ये मैंने मंगाया था, बहुत खूबसूरत हार्ट ऑफ द ओशन नेकलेस फ्रॉम दराज। सी दिस, इट हैज सम ब्यूटिफुल, एंड आई थिंक ये मुझे 1500 और समथिंग लाइक दैट का पड़ा था। I will show you closely. This is the heart of the ocean. Oh my God! When I was a child, guys. Now, fun fact कि जब मैं एक छोटी सी बच्ची थी किसी जमाने में, तो I would want this necklace like crazy, like anything in the world. कि मुझे लगता था मुझे बस ये नेकलेस मिल जाए। एंड जब मैंने इसका वर्जन देखा, पहले भी मैंने इस तरह का एक लिया था, बट वो इतना सिमिलर नहीं था, बट ये ओ माय गॉड, जैसे ही मैंने देखा मैंने कहा ओ माय गॉड, दिस इज, एंड आई कैन अफोर्ड इट, इट्स सो बजट फ्रेंडली ऑल्सो, एंड दिस इज सो ब्यूटिफुल गाइज। ओ माय गॉड,
ये मुझे कब से लुक करना था ये पहनने के लिए. आई वॉन्टेड टू बी रोज बट आई सो वॉन्टेड टू वेयर दिस बिकॉज ऑफ दिस रीजन. चले अब मैं अपना फाइनल टच दे रही हूं. OMG, why guys? Don't do this to me. मेरे हाथ से तो स्लिप हो रहा है ये बार बार. अच्छा मैं इसको शायद ऐसे पहन सकूंगी. वेट, नहीं जा रहा. इसके अंदर मुझे हुक खुद लगाना पड़ेगा. गाइस ये बेईमानियां ना मुझे बहुत बुरी लगती हैं. तो यहाँ पे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास हुक्स रखे हुए थे, तो मैं ये हुक इसमें लगा के अटैच करूंगी. आज मुझे कोई नहीं रोक सकता रोज बनने से. रोज रोज नहीं, आज. एंड इसे थोड़ा कस देंगे. ओके, फाइनली वी विल हैव दिस. इसको पहनते हैं. And yeah! So guys, फाइनली आप देख सकते हैं मैं रोज के आउटफिट में रेडी हो चुकी हूँ. एंड दिस इज माई वर्जन ऑफ व्हाट रोज वुड लुक लाइक. ड्रेस थोड़ा सा और अच्छा हो जाता तो ये लुक बहुत प्यारा था, बट थोड़े से इसमें बैंग्स अच्छे करने की कोशिश करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल एक दफा और देख लेते हैं तस्वीर को. मायूस परेशान लग रही है रोज इस फोटो में. लाइक दिस, शी सो अपसेट. सो मेरा ये वाला जो है ना ये पार्ट, इसको ज्यादा कर्ल मुझे करना चाहिए था. चलो वन मोर ट्राई. हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो माजरत. इसको भी सामने. गाइस बाल जल रहे हैं, इतना फ्रंट से कैसे करूँ मैं. एनीवेज आई विल ट्राई माय बेस्ट. बस गाइज दैट्स इट. और ऊपर से मुझसे बाल नहीं हो रहे कर्ल. और ऊपर से नहीं कर पाऊंगी. सो दिस इज द फाइनल वर्जन. ओके, दैट्स इट. तो गाइज मुझे आप लोगों ने बताना है कि कैसी लगी आपको आज का ट्यूटोरियल ऑफ रोज ड्यूइट बुकार्टर, यानी कि AKA केट विंसलेट.
तो केट विंसलेट का आपको आज का लुक ये टाइटैनिक का कैसा लगा, आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में बताना है। ऑल्सो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। मैं आप लोगों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग आई प्रॉमिस वीडियोस लाती हूँ एंड लाती रहूंगी, बट उसके लिए आपने मेरे चैनल को करना पड़ेगा सब्सक्राइब। सो मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। तो गाइज ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि ये ट्यूटोरियल रोज डेविड बुकार्टर का आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा और मेरे चैनल पे स्टे ट्यून रहिएगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ मैं लाती रहूँगी। सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।